जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में यानी बेसिक हिस्ट्री के पार्ट 1 में हमने इतिहास के बारे में जाना था कि इतिहास किसे कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इतिहास का जनक या पिता कौन है, इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेसिक हिस्ट्री का पार्ट 2 है और इसमें हम इतिहास के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए अब थोड़ा जान लेते हैं इतिहास का वर्गीकरण, यानी इतिहास को हमने कैसे कैसे बांटा। ठीक है, उस चीज को देख लेते हैं। तो इतिहास को पढ़ने या समझने के आधार पर, ठीक है क्या भैया, पढ़ने या समझने के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पढ़ने या समझने के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में से बांटा गया है। सबसे पहला आपका कौन सा आ जाता है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, क्या आ जाता है भैया आपका नंबर 1 में आपका आ जाता है प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास हो गया नंबर 1, 1 नंबर दे देता हूं मैं इसे। नंबर 2 में आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा बीच यानी मध्य। ठीक है, बीच वाला इतिहास जिसे बोलते हैं हम मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। और नंबर 3 में हमने डिवाइड कर दिया इसे आधुनिक इतिहास में। किसमें, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास। देखिए जो आपके इतिहासकार हैं तो इतिहासकारों ने पढ़ने या समझने के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया। उनके नाम क्या है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए समझिए इसे। अब मैं ये वाले वर्ड आपको समझाने जा रहा हूं, पहले सामाजिक समझिए। देखिए सामाजिक क्या है कि प्राचीन इतिहास में जो हम देखते हैं तो यहां पर यानी भारत में क्या है, जितने भी राजा पाए जा रहे हैं आपके ना, वो सनातन धर्म के हैं। ठीक है, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो जैन धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो शैव धर्म को मानने वाले हों, सभी क्या है, सभी सनातन धर्म से निकले हुए ही आपके धर्म हैं। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो उसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं जो धर्म यहां पर ही पैदा हुआ है। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आया। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आया है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम इनकी जो सामाजिक स्थिति देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो जुड़ाव है वो सनातन धर्म से है ना, सनातन धर्म से है। और आगे जाके क्या होगा, मध्यकालीन इतिहास में क्या हो जाएगा कि जो दूसरे है ना, दूसरे देशों के जो लोग हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, उनका इंडिया में आगमन होगा। वो भी किसके लिए, वो भी किसके लिए, लूटपाट के लिए। ठीक है, और सत्ता को हथियाने के लिए। और इसमें कौन आएंगे, आपके मुस्लिम्स आएंगे। तो मुस्लिम्स जो बाहर से आए वो एक नया धर्म लेके आए जिसे मुस्लिम धर्म बोला गया। ठीक है, मुस्लिम धर्म बोला गया। अब क्या होगा, अब देखो समाज में परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब तक यहां पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब यहां पर आपको नमाज पढ़ते हुए लोग भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर अब तक धोती और कुर्ता का जो चलन था ना, पहनावा धोती कुर्ता का था, वो बदलकर भैया बदलकर क्या हो जाएगा, मुस्लिम पहनावा हो जाएगा। ठीक है, जुब्बा वगैरह पहनेंगे ये लोग। ठीक है, जुब्बा वगैरह पहनेंगे, सर पे टोपी लगाएंगे। ठीक है, ऐसी जो औरतें अब तक जो साड़ी पहनती थी, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वो सूट सलवार पहनने लगेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, हिजाब वगैरह है, यानी पर्दा प्रथा का बहुत ज्यादा चलन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, यानी खान पान में भी आप परिवर्तन देखोगे। ठीक है, खान पान में भी परिवर्तन देखोगे। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो लोग हैं, देखो यहां पर भी यहाँ के जो राजा थे इन्होंने भी हमारा आर्थिक शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया, क्योंकि राजा अक्सर जनता का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण करते थे। बट वो जो भी, जैसे मान लो कोई पैसा है, अब जनता से पैसा छीन लिया तो वो रहता तो भैया इंडिया में ही था, बाहर तो नहीं जा रहा ना। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे कि बहुत सारे राजा ऐसे आएंगे जो बाहरी, ठीक है, बाहरी होंगे, इंडिया पे आक्रमण करेंगे और उनका जो पैसा है, पैसा क्या है, ले जाएंगे। यही अंग्रेजों ने किया हमारे साथ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है। ठीक है, आर्थिक शोषण हो रहा है और हमारा जो पैसा है वो भारत से निकल के कहां जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। ठीक है, विदेशों में जा रहा है। और साथ ही साथ हमारी जो सत्ता है, ठीक है, सत्ता यानी हमारे जो राजा हैं उनसे क्या होता है भैया, सत्ता को छीन लिया जाता है। अब मान लो हमारे देश का कोई राजा है, ठीक है, राजा है तो सैनिक भी हम बनेंगे, हो सकता है सेनापति भी हम बन जाएं। ठीक है, और जो राजस्व वगैरह है नहीं, जितने अधिकारी हैं वो हम ही तो बनेंगे। लेकिन अब ये बाहरी लोग आ गए तो बाहरी लोग जो है, जो अच्छी अच्छी पोस्टें हैं उस पर भैया किसको नियुक्त करेंगे, बाहरी लोगों को ही तो नियुक्त करेंगे। या फिर इनके कोई चमचे होंगे, चमचों को कर लेंगे। अब चमचागिरी तो कर सकता है, मगर क्या आर्थिक शोषण रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। ये लोग कर लागू कर देंगे, मनमाना कर लेंगे। ऐसा ही हमारे साथ क्या है, अंग्रेजों ने किया। तो देखिए यहां पर ये जो घटना
घटनाएं हैं इनका राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ ये घटनाएं कैसी हैं, प्रमाणित हैं, ठीक है, प्रमाणित हैं, इनके प्रमाण भी मिले हैं। तो इसीलिए ये डेफिनेशन जो पहले मैंने आपको बताई थी, यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा भी दिया। अब आप समझ लीजिए, देखिए जहां से संस्कृति का परिवर्तन हो रहा है या फिर धर्म का परिवर्तन हो रहा है, वहीं से क्या है, इतिहासकार ने इतिहास को डिवाइड कर दिया। यानी यहां तक हम देखेंगे कि जितने भी राजा हैं हमारे, जो राजा हैं हमारे, तो वो भैया सनातन धर्म के हैं, तो संस्कृति कैसी है, सनातन वाली है। लेकिन यहां पर एक नई संस्कृति का आगाज हो जाएगा, यानी मुस्लिम धर्म का आगाज हो जाएगा, आपको मुस्लिम संस्कृति देखने को मिलेगी। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, मध्यकालीन इतिहास। अब जहां तक इनकी चलेगी भैया, तब तक हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और जैसे ही एक नया धर्म आ जाएगा, ठीक है, अंग्रेज आएंगे हमारे यहां और वो क्या करने लगेंगे, वो सत्ता हासिल करने लगेंगे, ठीक है। और जब सत्ता उन्हें मिल जाएगी तब वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे। तो वहीं से हमने क्या कर दिया, वहीं से हम पढ़ने लगते हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास। समझ गए? तो भैया धर्म के आधार पे भी इतिहास का वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। ये वैसे धर्म के ही आधार पे है, ठीक है। अगर आप देखोगे कैसे कैसे सत्ता का परिवर्तन हुआ है, वैसे वैसे इतिहासकारों ने पढ़ने या समझने की सुविधा के अनुसार इतिहास को अलग कर दिया। अब हम जान लेते हैं कि भैया प्राचीन इतिहास जो हमारा है, तो भैया प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं हम, और आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्या है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आपकी प्राचीन इतिहास में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद वैदिक संस्कृति हो गई आपकी, वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति हो गई आपकी, ठीक है। इसी के साथ आपका जैसे इससे पहले पढ़ते हैं उसे पाषाण, ठीक है, पाषाण काल हो गया आपका। ऐसे सारे टॉपिक हैं वो हमारे किस में आते हैं भैया, प्राचीन इतिहास में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं भैया, तो वो प्राचीन इतिहास में हो गए, जैसे आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त वंश हो गया आदि, ये सब आ जाते हैं। और इसमें भैया हम किसके बारे में पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, तो देखिए इसमें हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं ना, सल्तनत काल, सल्तनत काल हो गया आपका, मुगल साम्राज्य हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, साम्राज्य, मराठा हो गया ना, मराठाओं के बारे में पढ़ते हैं, राजपूत काल हो गया, इन सभी, क्योंकि ये जो है मुगलों से क्या करेंगे भैया, लड़ाइयां करेंगे, यानी मुगलों के साथ साथ चलने वाले जो भी राजा हैं थोड़े बहुत, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपका क्या हो गया, गांधी युग हो गया है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया, नहीं अंग्रेजों के टाइम पे जो चीजें हुई हैं वो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ने वाले हैं। जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां हो गई आपकी, गांधी युग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, ये सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक आधे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक आधे मैं लिख देता हूं, फिर हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हो गया आपका, ठीक है। गांधी युग हो गया आपका, क्या हो गया भैया, गांधी युग हो गया आपका, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां हो गई आपकी, कौन सी हो गई, क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां, गतिविधियां, ठीक है। ये सब हम किस में पढ़ेंगे भैया, तो वो पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। तो अगर आपसे वो पूछता है पढ़ने या समझने के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कैसे कैसे हुआ है वो सारा मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए लेखन के आधार पर, यहां पर देखिए लेखन नहीं, यहां पढ़ने के आधार पर और समझने के आधार पर, ठीक है, पढ़ना है फिर समझना है, ठीक है। लेखन के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, तो भैया लेखन के आधार पर भी 3 भागों में किया गया है ना, लेखन के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला आपका कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्राक ऐतिहासिक भी बोलते हैं, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक। उसके बाद में आग ऐतिहासिक काल, और लास्ट में आपका कौन सा है, ऐतिहासिक काल हो जाता है, ठीक है, ऐतिहासिक काल हो जाता है। इन्हें थोड़ा आप समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर 1, क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल हो गया आपका, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 में आपका क्या हो जाएगा, आग ऐतिहासिक, ठीक है, आग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक काल हो गया आपका, ठीक है। और नंबर 3 मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, इसमें मुझे थोड़ा लिखना भी है, ठीक है। नंबर 3 क्या है आपका, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल। ये जो है ना आपका प्राग ऐतिहासिक काल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल लिख देता हूं मैं यहां पर। इसी का दूसरा नाम क्या है,
प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए ये जो काल है ना आपका, ये वाला प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है भैया? ये ऐसा काल है, ठीक है, ऐसा समय है जिसमें भैया लेखन जो है ना, लेखन पद्धति थी ही नहीं, ठीक है, लेखन पद्धति थी ही नहीं, यानी हम लिख सकते हैं इसमें, है ना, ये जो आपका है प्रागैतिहासिक काल है, इसमें लिखने की प्रथा थी ही नहीं, यानी लोग लिखते ही नहीं थे, इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, इसके भैया कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, इसमें भैया प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका आग ऐतिहासिक, तो आग ऐतिहासिक में क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिले, ठीक है, इसमें भैया लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है, उसके तो उपलब्ध ही नहीं है, उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, है ना, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका। इसमें आपकी आ जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी जो लिखाई है ना, उसमें क्या है, मछली के आकार का चित्र बना दिया, यू आकार का चित्र बना दिया, है ना, ऐसे चित्र बने हुए, चंद्रमा बना दिया। तो ऐसे चित्रों को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस वाली जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपसे पूछता है किसमें रखनी चाहिए, तो भैया वो आग ऐतिहासिक काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी किसकी हो जाएगी, आग ऐतिहासिक काल की हो जाएगी। जबकि आपका पाषाण काल है ना, पाषाण काल वो किसका हो जाएगा, वो प्राग ऐतिहासिक काल का हो जाएगा, क्योंकि उसमें भैया लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है। यानी हमने ये जाना कि भैया इसमें लिखने की जो पद्धति थी ना वो थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि कोई चीज लिखी भी जा सकती है, ठीक है। यहां पर पद्धति थी लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी क्या लिखा हुआ है वो अभी तक हम भैया पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, आग माने होता है आधा, यानी आधी जानकारी है ना। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है जिसके बारे में लेखन के आधार पर हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लेखन विद्या थी ही नहीं, ठीक है। अब आपका आता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में क्या हो जाएगा भैया, ऐतिहासिक काल में क्या हो जाएगा कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें भी भैया क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य, आपके जो लिखित साक्ष्य हैं वो क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। और भैया इन्हें क्या है, इन्हें पढ़ा भी जा सकता है ना, इन्हें पढ़ा भी जा चुका है, लोगों इन्हें पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप, जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका वो आपका आग ऐतिहासिक हो गया। और जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है वो आपका भैया क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल। जैसे मौर्य काल हो गया है ना, मौर्य काल हो गया आपका, उसके जो साक्ष्य मिले हैं उसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपका ये जो आप पढ़ोगे ना, मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, तो प्राचीन इतिहास में आपका जैसे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो पाषाण काल इसमें आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता उसमें चली गई। लेकिन आपकी वैदिक संस्कृति है जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब आए थे ना, इनको लिखा गया था, उनको हमने पढ़ लिया, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। तो आई होप तीनों चीजें आप समझ गए होंगे, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आग किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। और ये जो वर्णन हुआ है ये किसके आधार पर हुआ है, तो भैया लेखन के आधार पर हुआ है, ठीक है, लेखन के आधार पर हुआ है। अब देखिए इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका आता है पाषाण काल, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है आपका पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। अब जो आपका पाषाण काल है ना, पाषाण काल, तो पाषाण काल को भी, ठीक है, पाषाण काल जो है आपका एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दिया पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है, ठीक है, इनके औजारों की बनावट के आधार पर, ठीक है। जो पाषाण काल है इसे भी हमने 3 भागों में बांटा है भैया, किस पे, तो इनके औजारों की बनावट के आधार पर, ठीक है। जो पुराना वाला है ना, सबसे पुराना वाला है, उसे हमने क्या बोल दिया, पुरा पाषाण काल। क्या बोल दिया, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। उसके बाद में जो बीच वाला है, यानी दोनों के बीच में आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य, ठीक है, क्या बोल देंगे, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और ये जो है भैया लास्ट वाला, उसे हमने क्या बोल दिया, नव पाषाण काल। क्या बोल दिया, नव पाषाण काल,
अब याद रखना भैया, ये चीज याद रखना कि पाषाण काल को ओरली बता रहा हूं आपको मैं कि पाषाण काल का जो वर्गीकरण हमने किया है इसे अलग अलग किया है। तो किस आधार पे किया है? तो इनके औजारों की बनावट के आधार पर। देखिए ये जो पुरा पाषाण काल है, यहां पर जो मानव है, मानव करता क्या था? मानव शिकार करता था और जंगलों में यानी गुफाओं में रहता था, ठीक है। और वो क्या था? अस्थायी था, यानी एक जगह नहीं रहता था, अस्थायी। कभी यहां रह लिया, कभी दूसरी गुफा में जानवर को मारा, वो भाग गया, तब उसकी गुफा में रहने लगा, ठीक है, ऐसे रहता था। तो अब जो जानवरों को मारने के लिए करता क्या था? वो खुद एक जानवर था, ठीक है। तो वो बड़े बड़े औजार बनाता था, है ना, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाता था। और जो वो औजार होते थे वो बेढंगे होते थे। बेढंगे का मतलब है कि कोई भी ना बहुत अच्छी तरीके से औजार नहीं बनाते। कोई पत्थर मिल गया, उसी को उठा लिया, उसी को ऐसे काटा इधर उधर से, उसमें कुछ डंडा उंडा लगाया और फिर उसी को मार दिया सर पे, और एक ही में क्या हुआ? जानवर मर गया, ठीक है, ऐसे करते थे। तो ये शिकार करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए, साथ ही साथ क्या है, ये इनका मनोरंजन का साधन भी हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आएगा तो मध्य पाषाण काल में इनके जो हथियार है ना अभी बड़े बड़े हैं, तो वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है, वो छोटे हो जाएंगे। और जब नव पाषाण काल आएगा तब ये जो मानव है यानी जो मनुष्य है वो क्या करेगा? वो खेती करेगा। और जब खेती करेगा तब भैया क्या है, तब इसे छोटे छोटे हथियारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और ये अब क्या करेगा? ये उन हथियारों को बहुत रगड़ेगा, है ना, बहुत रगड़ेगा, उनकी कटाई करेगा। तो इसके जो हथियार हैं अब वो कैसे हो जाएंगे? वो देखने में बहुत सुंदर सुंदर लगेंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहां पर बेडौल हैं, यहां पर सुडौल हो जाएंगे, और यहां पर इसके हथियार कैसे हैं? छोटे। तो वो आपसे पूछता है छोटे हथियारों का प्रयोग कहां पर हुआ है? मध्य पाषाण काल में। याद रखना, छोटे मध्य में है, बड़े पुरा पाषाण काल में है। और ये कैसे? बेढंगे हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, है ना। और यहां पर कैसे? सुडौल हैं एकदम। सुडौल का मतलब है जो देखने में भी अच्छे लगते थे। भाला बनाया तो भाला की नोक दे दी ऐसे ना, भाला की नोक दे दी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मिलेंगे। तो ये हमारा इतिहास का वर्गीकरण था। मैंने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में बताया कि इनको भैया कैसे बांटा। साथ ही साथ प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल बांटा कैसे, और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं या आग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में जो पाषाण काल है आपका, तो पाषाण काल को इनके औजारों की बनावट के आधार पर बांटा गया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके भी 3 भाग हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब अगले की जो हमारी क्लास है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करते होंगे जो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।